दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल जो 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होती है, लेकिन 2025 आते आते उसके पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। कई महंगे महंगे शहरों में उसके प्लॉट्स होते हैं, कई शहरों में उसके फ्लैट्स होते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पॉश इलाके में उसका काफ़ी आलीशान फ्लैट पाया जाता है। और इन सारी चीज़ों का पता तब चलता है जब उसके द्वारा एक उत्तर प्रदेश पुलिस के SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत हो जाती है। जब SIT टीम गठित की जाती है तब उसका भांडा फुटता है और तब पता चलता है कि ये महिला एक नंबर की करप्टेड थी। लोगों से अवैध रिश्ते रखती थी, अवैध संबंध बनाती थी, लोगों को शादी का झांसा दे करके और उनसे धन उगाही करती थी, ब्लैकमेल करती थी और उन अवैध संबंधों का वीडियो रिकॉर्ड करके और लोगों को डराती थी, धमकाती थी और कहती थी कि अगर आपने 25 लाख रुपए नहीं दिया तो ये वीडियो आपके परिवार में भेज दिया जाएगा, आपके घर वालों को भेज दिया जाएगा, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट किया जाए। लोग डर के मारे, भय के मारे, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कई सारे इंस्पेक्टर्स ने, कई सारे ऊपर के अधिकारियों ने 25-25 लाख रुपए भी उसको दिया। कई लोग बर्खास्त हुए, कई लोग सस्पेंड हुए, कई लोगों ने तो आत्महत्या तक की कोशिश की। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने तो आत्महत्या भी कर लिया। दोस्तों, बड़ी ही अजीब कहानी है। ये महिला एक नंबर की सातिर, लोगों को इस तरह से अपने चुंगल में फंसाती थी, किसी को शादी का झांसा दे करके, किसी के साथ अवैध संबंध कायम करके और तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के तरीक़ों से रिझाती थी, उन्हें अपने चुंगल में फंसा करके और उनसे अवैध कमाई करती थी। और इस कमाई में उसका बाप और उसका भाई भी शामिल था। इस महिला की कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। अभी तक आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों, बहुत सारे पेपर्स वगैरह में उसकी पूरी कहानी पढ़ा होगा, किस तरह से अरुण कुमार राय की मौत हुई थी। लेकिन आज जो मैं उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में आने से पहले से लेकर के और अरुण कुमार राय की मौत के बाद तक की पूरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आने से पहले जब ये पढ़ाई करती थी तब भी कई लोगों को इस तरह से उसने अपने प्रेम जाल में, शादी के झांसे में रख करके कई लोगों से लाखों रुपए उसने लूटा था। और वहीं से उसको ये सीख मिली थी किस तरह से अपने प्रेम जाल में फंसा करके, शादी का झांसा देख करके और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करके और इस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें उसका परिवार, उसके माता पिता, उसका भाई उसका भरपूर साथ देते थे। बड़ी विचित्र कहानी है। उसकी मानसिकता की दाद देनी पड़ेगी। और जब इस पूरी कहानी को मैं आपके सामने रखूँगा, जब उसकी पूरी जन्म कुंडली जब आपके सामने लेकर के आऊँगा, तो सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस पूरी कहानी को बताने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। इस महिला कांस्टेबल जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आने से पहले जब ये पढ़ाई करती थी तब से लेकर के और आज जब SIT टीम उसके पूरी जन्म कुंडली निकाल रही है, उसके कर्मों का जो लेखा जोखा SIT टीम ने तैयार किया है, जो विवरण तैयार किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, 5-6 दिन पहले यानी 5 दिसंबर 2025 को इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय अपने ही रिवॉल्वर से अपने ही कमरे में गोली मार लेते हैं। यानी कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय सुसाइड कर लेते हैं। जब अरुण कुमार राय सुसाइड करते हैं उस समय उनके कमरे में एक महिला पुलिस कांस्टेबल मौजूद होती है जिसका नाम होता है मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा तकरीबन 3-4 मिनट पहले ही उनके कमरे में प्रवेश करती है और जैसे ही मीनाक्षी शर्मा उनके कमरे में प्रवेश करती है वैसे ही वो अपने रिवॉल्वर लेकर के और अपनी कनपट्टी पर गोली दाग लेते हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने उस महिला पुलिस कांस्टेबल को देखते ही, उसके आते ही और उससे थोड़ी बहुत बात करते ही अपने ही रिवॉल्वर से अपनी कनपट्टी पर गोली क्यों दाग लेते हैं। जब ये सारी कहानी पुलिस के सामने आती है और पुलिस के कुछ जो इनके साथ सर्विस किए हुए जो कांस्टेबल होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, और सब जब एक कहानी बताते हैं कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय और इस महिला पुलिस कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का आपस में अवैध संबंध था। तकरीबन
2024 में जब ये दोनों एक साथ एक जगह पर पोस्टेड थे तो उस समय से इनके बीच में अपना अवैध संबंध था। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने उससे कई आईफोन वगैरह भी दिलाया था, यहाँ तक कि 3 लाख रुपए का उसे हार भी खरीदवाया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। जहाँ भी ये पोस्टेड होती थी वहाँ पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय पहुँच जाते थे, और जहाँ भी अरुण कुमार राय पोस्टेड होते थे वहाँ पर मीनाक्षी शर्मा पहुँच जाया करती थी। उनके साथ कई घंटों तक उनके कमरे में रहा करती थी। इन दोनों के बीच में संबंध कायम होते रहते थे। ये सारी चीज़ें जग जाहिर थी, लोगों को अच्छे तरीके से पता था। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इस मीनाक्षी शर्मा की शादी तय हो जाती है। 2026 में जब फरवरी में पता चलता है कि मीनाक्षी शर्मा की शादी होने वाली है, तब अरुण कुमार राय मीनाक्षी शर्मा को काफ़ी भला बुरा भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें थी, कुछ ऐसे अंतरंग संबंध थे जो कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय भी नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी शर्मा शादी करे। लेकिन मीनाक्षी शर्मा तो अरुण कुमार राय को इस्तेमाल कर रही थी, यूज कर रही थी, उनसे पैसे ऐंठ रही थी। उसे अरुण कुमार राय से तो कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। वो सिर्फ अपने शरीर के बदले उनसे पैसे ले रही थी, पैसे उगाही कर रही थी। लेकिन अरुण कुमार राय इसको एक प्यार समझ बैठे थे। उसे मना करते हैं, लेकिन तब वो क्लियर कट मना कर देती है कि आप मुझे शादी करने से मना नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी शादी करूंगी और इस शादी में खर्च होने वाले 25 लाख रुपए भी आप ही देंगे। जब अरुण कुमार राय को ये बात पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर शादी इसकी होगी। एक तो ये शादी कर रही है, ये मुझे प्यार के झांसे में रख करके और धोखा दे रही है, और उसके बावजूद शादी कर रही है और शादी में खर्च होने वाले 25 लाख रुपए भी हमसे ही मांगने की कोशिश कर रही है। वो उसे क्लियर कट मना करते हैं, और जब मना करते हैं तो कहती है कि इस तरह से आप मना नहीं कर सकते। आपके सारे जो संबंध मेरे साथ आपने कायम किया है, वो सारे वीडियोज, सारे फोटोज मेरे पास अवेलेबल हैं, और ये सारे वीडियो और सारे फोटोज आपकी पत्नी, जिनका नाम माया देवी था, माया देवी के पास भेज दूंगा, माया राय, उनके पास भेज दूंगा, और फिर उसके बाद आपका जो कुछ भी होगा वो समझ लीजिएगा। इतना कहने के बाद वो बार बार उनको इसी चीज़ का दबाव डाल रही थी कि मुझे 25 लाख रुपए दे देना, मेरी शादी आने वाली है और शादी में 25 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, और ये सारे खर्च का वहन आपको ही करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी से समझाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा हो तो मैं दे भी दूँ, लेकिन इतना पैसा मैं तुम्हें 25 लाख रुपए कैसे दे सकता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, इससे मना करते हैं कि इस तरह से मेरे फोटोज और वीडियोज, हमारे दोनों के बीच के संबंधों के वीडियो इस तरह से किसी सार्वजनिक मत करो, मेरी नौकरी भी जा सकती है और घर में मेरे परिवार में विध्वंस हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ें कहेंगे। मैं इज्जतदार परिवार का एक SHO हूँ, घर परिवार में तो जो होगा होगा, मेरे विभाग में अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरी किरकिरी होगी, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी, उसे तो धन उगाही का एक लत लगा हुआ था। कहती है कि 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो फिर समझ लेना, और इस तरह से उन्हें परेशान करती रहती है। और जब उस दिन जा करके और वही 25 लाख रुपए वो मांगती है, और इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय जब मना करते हैं और बार बार वो कहती है कि नहीं दोगे तो वीडियो मैं सार्वजनिक कर दूंगी, अपने विभाग में भी दिखा दूंगी, विभाग में भी दूंगी और आपके घर परिवार में भी भेज दूंगी, तब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज भी थे, उसकी दवा चल रही थी उनकी, और अचानक से वो उग्र होते हैं और अपनी पिस्टल निकाल करके और अपनी कनपट्टी पे गोली दाग लेते हैं। ये जैसे ही होता है वो वहाँ से भाग निकलती है और चिल्लाते चिल्लाते भागती है। भागने के वीडियोज भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भागते हुए वो चिल्लाती भी है, चीखती भी है और कहती है कि साहब ने गोली मार लिया अपने आप, और इस तरह से कहते हुए भाग जाती है। महकमे में हड़कंप मच जाता है, और हड़कंप मचने के बाद इस सारी चीज़ों को जब लोग कहते हैं कि ये लड़की करप्टेड है, इस लड़की का यही सब काम है, ज़रूर इसने या तो खुद से गोली इन्हें मारा होगा या कुछ उकसाया होगा, तब जाकर के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ऐसा काम किए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी नेक इंसान थे, काफ़ी ईमानदार थे, ऐसे ये गोली नहीं मार सकते हैं। और उनकी पत्नी भी जब आला अधिकारियों को ये बताती हैं कि मेरे पति इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये ज़रूर उसने मीनाक्षी शर्मा का ही करतूत होगा, तब जाके एक SIT टीम गठित की जाती है।
जब एसआईटी टीम गठित हो जाती है तो एसआईटी टीम जो उसकी कुंडली को खंगालती है, उसके पुलिस फोर्स में आने से पहले से लेकर के अब तक की जो कुंडली खंगाली जाती है, एक एक करके जब एक एक परत खुलती है तब सामने आता है कि ये लड़की बिल्कुल ही करप्टेड थी। ये पुलिस फोर्स में आने से पहले ही जब ये 11th-12th में पढ़ा करती थी, उसी समय इसका संबंध एक अपने ही स्कूल में पढ़ने, अपने ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के अविनाश शर्मा के साथ था। अविनाश शर्मा जो इसी के कास्ट का था। अविनाश शर्मा इसके साथ शादी के सपने देखा करता था और ये भी उससे कहा करती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, हम दोनों घर बसाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे। इन दोनों के बीच में घंटों घंटों बातें होते थे, लोग आपस में मिलते जुलते थे और इस तरह से इनको अपने अविनाश शर्मा को प्यार के झांसे में डाल करके और उससे धन उगाही किया करती थी। चूँकि अविनाश शर्मा एक काफ़ी संभ्रांत परिवार का लड़का था, काफ़ी पैसे रुपए वाले माँ बाप का लड़का था। उसके पास गाड़ी घोड़ा 4 व्हीलर वगैरह सारी चीज़ें था। वो खुले दिल से इसके ऊपर पैसे लुटाया करता था और इसे तो सिर्फ पैसे की लत लगी थी, इसे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए था। अविनाश शर्मा से इससे कोई भी मोहब्बत नहीं था, कोई भी इश्क नहीं था और न ही अविनाश शर्मा से इसने शादी करना था। खूब पैसे लूटती है और 3-4 महीने 5 महीने इस तरह से बीतते हैं। एक दिन अविनाश शर्मा को अपने साथ लेकर के जाती है और कहती है कि चलो हम कहीं किसी होटल वगैरह में चलते हैं और अविनाश शर्मा इसको लेकर के एक होटल में जाता है। वहाँ जा कर के इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध कायम होते हैं, अवैध संबंध कायम होते हैं, जो पहले भी होते थे। लेकिन जब इस दिन होता है तो इस दिन ये मीनाक्षी शर्मा अपना खेल खेलती है और उसके वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती है। और जब वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है तब फिर अविनाश शर्मा से कहती है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और इतना पैसा मुझे चाहिए। तकरीबन 8-10 लाख रुपए का डिमांड करती है। अविनाश कहता है कि मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे माँ बाप 8-10 लाख रुपए मुझे कैसे दे सकते हैं। तभी अपना जो रूप था, अपना जो रंग था वो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम 10 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं करते हो तो ये जो वीडियो है जो उस दिन के होटल का, ये वीडियो तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूंगी और जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप इधर उधर जो भी तुम्हारे रिश्तेदारी नातेदारी है सारे जगह तुम्हारे ये वीडियोज सर्कुलेट कर दूंगी। अविनाश शर्मा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारा तो मुझसे इश्क था, तुम तो मेरे साथ शादी करना चाहती थी और इस तरह से तुम कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि शादी मोहब्बत ये सब बड़े दूर की बात है, मुझे ना तुमसे मोहब्बत था, ना तुमसे इश्क था और ना ही मुझे तुमसे शादी करना था। मुझे तुमसे पैसे चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी और जब मुझे पैसे दे दोगे तो तुम्हारा और हमारा कोई साथ नहीं होगा, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बड़ी मुश्किल से जाकर के 5 लाख रुपए में किसी भी तरह से वो मानती है और अविनाश शर्मा अपने माँ बाप से इधर उधर से जैसे भी करके लोगों से ले दे करके और इससे 5 लाख रुपए देता है और 5 लाख रुपए दे करके किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़ाता है। उसके 1-2 साल के बाद ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाती है। लेकिन उसे बचपन से ही इन सारी चीज़ों का लत लगा हुआ था। वो जानती थी कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को प्यार के झांसे में रखा जा सकता है और किस तरह से लोगों से पैसे उगाही किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे इसने आसान तरीका चुना था कि लोगों को प्यार के झांसे में रख करके, लोगों के साथ अंतरंग संबंध बना करके, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके और उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और ब्लैकमेल करके उनसे धन उगाही किया जाए। और यही सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देती है। जब सिपाही बनने के बाद ये पहली पोस्टिंग इसकी पीलीभीत में होती है। वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल को अपने चंगल में फंसाती है जिसका नाम होता है मोहित खोखर। मोहित खोखर से प्यार का नाटक करती है, उसके साथ शादी करने के बारे में सोचने लगती है, शादी करने के लिए उस मोहित खोखर से कहती है और मोहित खोखर भी अब दिलो जान से इसे चाहने लगा था, इसके साथ शादी करने के सपने देखा करता था। लेकिन एक दिन जब इन दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद फिर मोहित खोखर से 25 लाख रुपए का डिमांड करती है और कहती है 25 लाख रुपए मुझे दे दो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई शादी नहीं हो सकता है, ये 25 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है और ये तुम्हें देना पड़ेगा। मोहित खोखर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि हमारा तुम्हारा प्यार था, तुम तो इतने सारे कस्में वादे किया करती थी और आज तुम कह रही हो कि मुझे पैसे ही सिर्फ चाहिए और मेरा तुमसे कोई प्यार ही नहीं है, तुम तो बड़ी दगाबाज हो, बड़ी धोखेबाज हो, इस तरह से लोगों को तुम लूटती हो। बहुत इन दोनों के बीच में बातचीत होता है।
लेकिन ये कहते हैं कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो चुपचाप, नहीं तो सारे वीडियोज और सारे फोटोज वगैरह तुम्हारे घर पे भेजवा दूंगी, और घर के अलावा मैं विभाग में भी दे दूंगी, और तुम्हारे ऊपर जो केस में लगाऊंगी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। जब ये सारी चीज़ें जब वो सुनता है तो परेशान हो जाता है। वो अपने माँ बाप से जाकर के सारी चीज़ें बताता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि इसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, इसे जो करना है करने दो। फिर इसके ऊपर मोहित खोखर के ऊपर वो अपने विभाग में भी और ऐसे भी केस कर देती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध कायम किया है। मोहित खोखर को 2 महीने की जेल हो जाती है, वो जेल चला जाता है। उसकी जो अपने विभाग से भी उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। बड़ी ही उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। मोहित खोखर जब ये सारी बातें बताता है तो बताते बताते फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी ही इसने तबाह कर दिया। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि 2-3 और, एक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और एक सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार, इस तरह से कई लोगों का नाम वो बताता है और कहता है कि इन लोगों से तो इसने 25-25 लाख रुपए ले भी लिया है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कुछ लोगों के बारे में, और कुछ ऐसी इसकी लंबी लिस्ट है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। लेकिन इस तरह से उसने सैकड़ों लोगों को लूटा है। जब ये SIT टीम को और लोगों को और पुलिस विभाग को उसकी ये सारी बातें पता चलती है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। सब सोचने लग जाते हैं, सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसको जुम्मा तकरीबन 4-5 साल ही पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए हो गया, और इस तरह से सैकड़ों लोगों को उसने कैसे अपने प्रेम जाल में फंसा करके, कैसे लोगों को लूट करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितना शातिर महिला है ये। SIT टीम गठित की जाती है, उसके पूरे केस से पर्दाफाश होता है, और जब SIT टीम को ये पता चलता है कि लड़की पुलिस विभाग में आने से पहले से ही करप्टेड है और इस करप्शन में उसका पूरा साथ देता है उसका परिवार, उसके पिता और उसका भाई, ये सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे रुपए ये इस तरह से अवैध संबंध बना करके लोगों से और पैसे उनसे लूट करके 25-25, 30-30 लाख रुपए ले करके और अपने बाप और अपने भाई को देती है। और उसके बाप और भाई जगह जगह उसको इन्वेस्ट करते हैं, जगह जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जगह जगह फ्लैट्स वगैरह खरीदते हैं, और इस तरह से इनका किस्सा, इस तरह से ये सारी पूरी कहानी तकरीबन 4-5 सालों से चली आ रही है। इसके बीच इसके चंगुल में फंसने वाले मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर से लेकर के ऊपर के अधिकारी हैं। कुछ पुलिस कांस्टेबल्स हैं लेकिन वो गिनती के हैं, बाकी मैक्सिमम ऊपर के अधिकारी हैं। अब एक एक की पोल खुलती जा रही है, तब केस सामने आता जा रहा है। कुछ लोग तो अपना मुंह भी दबा करके रखे हैं कि मैं बोलूँगा तो बेइज्जत हो जाऊँगा, लेकिन चीज़ें सामने आ रही है। SIT कुरेद करके जब इससे पूछ रही है तो मजबूर होकर के एक एक लोगों का नाम ले रही है। इसके जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, पूरे अकाउंट्स को सीज किया गया है, पूरे अकाउंट्स वगैरह को चेक किया जा रहा है। इसके नाम पर, इसके माँ बाप के नाम पर, इसके परिवार के नाम पर, इसके रिश्तेदारों के नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक तरफ से खंगाला जा रहा है कि 2019 के बाद इसके पुलिस विभाग में आने के बाद से कितनी प्रॉपर्टीज़ के परिवार वालों ने खरीदा है, जबकि इसके परिवार वालों की हालत बिल्कुल ही नाजुक है। गरीबी में किसी भी तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे थे 2019 से पहले, लेकिन 2019 के बाद से सबकी ज़िंदगी में अचानक से तब्दीली आ जाती है। खुद मीनाक्षी शर्मा आईफोन इस्तेमाल किया करती थी। पुलिस बैरक में जहाँ पर ये रहती थी उसके अंदर का जो डेकोरेशन देखने पर पुलिस विभाग दंग रह जाता है। AC लगा हुआ है, चारों तरफ उसके डेकोरेशन 1 नंबर के किए गए हैं। महंगी गाड़ियों से चला करती थी, खूब सारे फैशन किया करती थी, फैशन की सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी। उसके फ्लैट्स, उसके ज़मीन के बारे में जब सारी चीज़ें देखा जाता है तब लोगों को दांतों तले उंगली दबाना पड़ जा रहा था। उसके घर परिवार का अचानक से जो परिवर्तन हुआ है, उसके भाई, उसका बाप आलीशान बड़ी गाड़ियों से चल रहे होते हैं। उसकी जो भी गांव के घर हैं, जो 2019 से पहले तक 1 मंजिला सिंगल किसी भी तरह से ढहा उसका घर मकान था, अचानक से 2019 के बाद से 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बन जाता है। दोस्तों, इसकी SIT टीम एक चीज़ों को निकाल करके बाहर ला रही है। इसके 14 दिन के लिए इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, इसको जेल किया गया है। शायद
इसको बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी। और अभी तक SIT टीम अपना काम कर रही है, अभी तक कुछ निर्णय आया नहीं है, लेकिन यहाँ तक कहानी पता चला है कि इसके वजह से अरुण कुमार राय ने आत्महत्या किया था। कई लोगों ने इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश किया था, कई लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दिया था, कई लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है और लोगों से इसने कई करोड़ रुपए अर्जित किया है। एक सातिर, एक महिला पुलिस कांस्टेबल, एक उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस कांस्टेबल इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सातिर हो सकती है, क्योंकि अपने इज्जत के बदले लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूट सकती है। और धिक्कार है ऐसे माँ बाप और भाई के ऊपर जो कि अपनी बेटी के शरीर को बेच करके और उसके पैसों से आलीशान जिंदगी जी रहा हो। आपका क्या कहना है इस सारी स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको सज़ा काफ़ी गंभीर होनी चाहिए, जिससे कि पुलिस विभाग के लोग इन सारी चीज़ों से सीख लें। आगे आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।